तो नेक्स्ट जो हमारा दो वीनेट्स को कम्युनिकेशन कराने का जो तरीका है, पियरिंग कनेक्शन मेथड। ठीक है, फर्स्ट जो मेथड है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बीपीएन गेटवे की हेल्प से। जो नेक्स्ट हम लोग अभी कंटिन्यू करते हैं, पियरिंग कनेक्शन। ठीक है, सिनेरियो अभी भी हमारा सेम है, वी हैव द वन वीनेट। ठीक है, वीनेट वन, और ये हमने बना रखा है सेंट्रल यूएस में। ठीक है, और ये हमारा है वीनेट टू, और ये है सेंट्रल यूएस में ही है। ठीक है, तो पहले सेम रीजन में आपको मैं बता रहा हूं, पियरिंग कनेक्शन फॉर सेम रीजन। अकाउंट हमारा सेम है, रीजन हमारा सेम है, दो डिफरेंट वीनेट्स को आप कैसे कम्युनिकेट कराओगे। ठीक है, तो एक बार वीनेट का प्रॉपर्टीज मैं आपको दिखा देता हूं। ओवरव्यू में जाके अगर आप देखोगे, दिस इज वीनेट वन, और ये नेटवर्क हमने यहाँ पे रन कर रखा है। ठीक है, सबनेट्स में जाके अगर आप देखते हैं तो एक सबनेट मेरा ये ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, /26 के साथ। ठीक है, वीनेट टू में अगर आप देखते हैं ओवरव्यू में, तो 20.0 का नेटवर्क मैंने यहाँ रन कर रखा है, और यहाँ पे भी आपका एक सबनेट प्रेजेंट है। ठीक है, गेटवे सबनेट की मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। इसको चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, बट पहले आपका वर्चुअल नेटवर्क नेटवर्क गेटवे जो है वो डिलीट होगा, फिर आपका गेटवे सबनेट। ठीक है, डायरेक्टली आप गेटवे सबनेट डिलीट नहीं कर सकते हैं। दोनों वीनेट्स को यूज करके हमने एक एक मशीन बना रखा है। मशीन वन इज पार्ट ऑफ वीनेट वन, एंड मशीन टू इज पार्ट ऑफ वीनेट टू। ठीक है, तो जैसे ही मैंने देखो गेटवे जो लास्ट टाइम बनाया था वो मैंने डिलीट कर दिया है, फिर से आप अगर कम्युनिकेशन करते हैं प्राइवेट आईपी से, तो मशीन वन से मैंने मशीन टू का प्राइवेट आईपी पिंग किया, ये नहीं हो रहा है। सेम चीज अगर मैं इधर करता हूं, यानी कि आप मशीन टू से मशीन वन के प्राइवेट आईपी को अगर पिंग करते हैं, तो आपका ये नहीं होगा। ठीक है, करना क्या है आपको, नाउ यू नीड टू क्रिएट पियरिंग कनेक्शन। तो पियरिंग कनेक्शन के लिए ना अलग से आपको कोई गेटवे वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। क्या करना पड़ेगा, दोनों वीनेट पे जाके, ठीक है, क्या करना है आपको, नॉट दोनों वीनेट पे नहीं जाना है, किसी भी एक वीनेट पे आप जाओ। ठीक है, और यहां पे जाके क्लिक ऑन पियरिंग कनेक्शन। ठीक है, पियरिंग कनेक्शन पे क्या करना है आपको, क्लिक ऑन ऐड, और आपसे बोल रहा है कि इस वर्चुअल नेटवर्क का पियरिंग लिंक नेम आप दे दो कुछ भी। ठीक है, तो लेट सपोज मैंने एक नेम यहां पे दे दिया इसको, वीनेट वन टू वीनेट टू। ठीक है, अलाउ ट्रैफिक टू रिमोट वर्चुअल नेटवर्क, मैंने क्या कर दिया, ट्रैफिक को अलाउ। ठीक है, मतलब इसका ये हो गया कि आप अपने नेटवर्क में एजोर के दूसरे नेटवर्क का ट्रैफिक क्या कर रहे हैं, आप अलाउ कर रहे हैं। कभी कभी हमें टेम्पररी बेसिस पे ऐसा करना होता है ना, कि जैसे पियरिंग कनेक्शन से हम चाहते हैं कि कोई भी ट्रैफिक आपका टेम्पररी टाइम पे आपको ब्लॉक करना है, कनेक्शन डिलीट नहीं करना, ओनली ट्रैफिक आपको ब्लॉक करना है, तो आप नीचे वाले ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, फिर रिसोर्स इन रिमोट वर्चुअल नेटवर्क कैन नॉट कम्युनिकेट टू वीनेट वन। अविद, समझ में आ गया ना अविद? ठीक है, चलो वो कॉल में नहीं है आई थिंक, कोई भी रेस्पॉन्स कर सकता है। ये चीज क्लियर है ना, दोनों का मतलब क्या है, अलाउ और ब्लॉक। टेम्पररी यस बेसिस सर। पे आपको इस वीनेट में ट्रैफिक अगर ब्लॉक करना है तो आप नीचे वाला ऑप्शन चूज करोगे, और आपको अगर अलाउ करना है तो ये। ठीक यस है, सर। ट्रैफिक फॉरवर्डेड फ्रॉम रिमोट वर्चुअल नेटवर्क, इन दोनों का मीनिंग भी आपका सेम ही है। ठीक है, मतलब आपको ट्रैफिक रिसीव करना है और फिर उसको क्या करना है, सेम नेटवर्क को क्या कर देना है आपको, रिप्लाई भी करना है। ठीक है, पियरिंग कनेक्शन के लिए वर्चुअल नेटवर्क गेटवे हम यूज नहीं कर रहे हैं, अभी हम क्या मेथड यूज कर रहे हैं, पियरिंग कनेक्शन का। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है कि ये तो आपने बता दिया कि कनेक्शन आपका यहां पे बनेगा किस नाम से, वीनेट वन टू वीनेट टू,
लेकिन ये सिंगल कॉन्फ़िगरेशन पता है क्या करेगा, आपके वीनेट 2 पे भी जाके एक कनेक्शन आपको पियरिंग बना के दे देगा। अब आप उसका नेम अगर आप सेम लेना चाहते हैं तो सेम भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली नेम हमारा क्या होना चाहिए, उधर से अगर आपको वीनेट 1 पे आना है तो वीनेट 2 टू वीनेट आपका 1। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है, देखो इन दोनों का मतलब क्या होता है वो बाद में मैं आपसे बात करूंगा। रिसोर्स मैनेजर जो हम यूज करते हैं ना, वो जनरली हम लोग सेम अकाउंट के लिए यूज करते हैं। और आप जैसे ही इसको ऐसे करके टिक कर दोगे ना, तो इसका मतलब हो जाएगा आपको रिसोर्स का आईडी पता है, मतलब वीनेट को भी एजोर ने एक आईडी असाइन किया, वो आईडी कंप्लीट आप यहां पे दे सकते हैं। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम रिसोर्स आईडी से कर सकते हैं। अभी आपको सिंपल रिसोर्स मैनेजर चूज करना है और यहाँ पे सब्सक्रिप्शन चूज करना है, पे एज यू गो। मतलब ये वाला जो वीनेट है आपका, ये मेरा रखा हुआ है किसमें, पे एज यू गो के अंदर है सब्सक्रिप्शन। और सामने भी आपका वीनेट 2, ये भी कौन से सब्सक्रिप्शन का पार्ट है, पे एज यू गो का। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ना अगर लगता है कि यार मेरा सेम अकाउंट में मेरे पास मल्टीपल सब्सक्रिप्शन है, ये वाला वीनेट किसी दूसरे सब्सक्रिप्शन का पार्ट है, तो आपको पहले यहाँ पे बताना पड़ेगा कि वो कौन से सब्सक्रिप्शन के अंडर आता है। तो मेरा तो सब्सक्रिप्शन सेम है, तो आपके वीनेट को वो अपने आप से सेलेक्ट कर लेगा। जैसे ही आप वीनेट 1 आप करेंगे ना, तो वीनेट 1 पे क्या एरर दे रहा है आपसे, देखो, सेलेक्ट अ डिफरेंट वर्चुअल नेटवर्क, अ वर्चुअल नेटवर्क कैन नॉट बी पेयर्ड विद इटसेल्फ। मतलब खुद में आप अपना पीयर कनेक्शन नहीं बना सकते, आपको एक डिफरेंट रेंज का क्या बताना पड़ेगा यहाँ पे, नेटवर्क। तो आपको बोल दिया वीनेट 2 सेम सेटिंग्स आपको बोल रहा है ये। तो हमें ये ब्लॉक तो कुछ करना नहीं है, सिंपल क्या कर देना है इसको, ऐड। ठीक है, तो अब ये अपने आप से पता है क्या करेगा, देखो प्रोग्रेस बार में जाके अगर आप देखोगे ना, तो आपसे पता है क्या बोल रहा है, एडिंग अ वर्चुअल नेटवर्क पियरिंग। पहले इसने ये किया, और यहां पे अगर आप देखोगे ना तो क्या किया इसने, वीनेट 1 टू वीनेट 2, यानी कि कनेक्शन तो दो बनाए हैं इसने। एक साइड आपका क्या बना है, वीनेट 1 टू वीनेट 2, और आप दूसरे वीनेट पे जाके देखेंगे ना कहां पे, पियरिंग कनेक्शंस की लिस्ट में, तो यहां पे क्या बता रहा है आपको, वीनेट 2 टू वीनेट 1। ठीक है, दोनों का स्टेटस क्या है, कनेक्टेड। किसके साथ पियर हुआ है ये, वीनेट 1। ये कौन सा नेम है, कोई बताएगा, ये जो नेम है ना आपके वर्चुअल नेटवर्क का नेम है। मतलब आप कहां पे हो अभी, वीनेट 2 पे, और ये इसने पियर किसके साथ किया है, वीनेट 1 के साथ। सेम आप वीनेट 1 पे देखते हैं ना, तो आपको क्या बता रहे हैं यहाँ पे, पियर कौन है आपका, वीनेट 2। क्लियर है भाई सबको ये, यस सर। ठीक है। अब इतना करने के बाद देखो पिंग आपका अपने आप से आने लगा। जैसे ही कनेक्शन आपका स्टेब्लिश हुआ, प्राइवेट आईपी से आप पिंग करो, 20.4 को आप पिंग कर पा रहे हो। और सेम अगर आप अपने उबंटू वाले मशीन पे जाते हो, विच इज योर मशीन 2, एंड इट्स द पार्ट ऑफ वीनेट 1, आप आराम से 192.168 20.20 नहीं 10.4, ये भी आईपी आपका पिंग होना चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर है, हाँ जी। यस सर। यस सर, यस क्लियर है सर। सर। यस अब सर। देखो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, मैं जो मेरा मशीन 2 है ना, मशीन 2 को मैं कर दे रहा हूँ डिलीट। ठीक है, क्योंकि मेरे को मशीन 2 की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपल मैंने क्या किया, इस मशीन को क्लिक ऑन डिलीट, और वीनेट 2 को भी मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसकी भी मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मैंने सेम रीजन देख लिया। अब मेरे को देखना है क्या, डिफरेंट सर रीजन। ठीक है, यस सर। रीजन। तो मशीन आपका 2 हमने कर दिया टर्मिनेट। ठीक है, इसका स्टेटस आप देख लो एक बार, रिफ्रेश, डिलीटिंग में है अभी।
मशीन 2 हमारा डिलीट हो गया और एक वर्चुअल नेटवर्क को भी आप डिलीट कर दो यहाँ से, ठीक है। तो वीनेट 2 पे मैं गया और यहाँ पे जाने के बाद यू कैन डिलीट योर वर्चुअल नेटवर्क एज वेल। तो आपसे बोल रहा है कि मशीन 2 अभी यहाँ कॉन्फ़िगर्ड है। ऐसा करो, पड़ा रहने दो, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। हम लोग एक काम करते हैं, एक नया वर्चुअल नेटवर्क बनाते हैं किसी दूसरे रीजन में, ठीक है। तो ये सेंट्रल यूएस में है, वो हम ले लेते हैं, ऐसा करते हैं इंडिया लोकेशन ले लेते हैं, ठीक है। मैं क्लिक ऑन ऐड और रिसोर्स ग्रुप मैंने RG1 यहां से चूज किया और RG1 के अंडर इस वीनेट का नाम दे देते हैं वीनेट 3 ले लेते हैं, ठीक है, जो कि इंडिया में है मेरा। और लोकेशन मैंने यहां से चूज कर लिया क्या, सेंट्रल इंडिया, ठीक है। वेयर इज सेंट्रल इंडिया, मतलब पुणे में जाके मैंने अपना वीनेट बनाया है, ठीक है। और वीनेट को जो नेटवर्क रेंज हम दे देते हैं यहाँ पे 192.168.10 डॉट क्या लेना है, 10 तो हमारा चल रहा है ऑलरेडी, 30.0 ले लेते हैं हम, ठीक है, /24। सबनेट जो मैंने ऐड किया है, दिस इज माई सबनेट 1 एंड 192.168.30.0/26, ठीक है। ऐड करो एंड सिंपल क्या करना है, रिव्यू प्लस क्रिएट, क्लिक ऑन क्रिएट। अब जल्दी से, पहले ये वर्चुअल नेटवर्क बन जाता है, पहले क्या करना है आपको, एक मशीन क्रिएट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो मशीन बनाने के लिए वी नीड टू वेट फॉर द वर्चुअल नेटवर्क, पहले क्रिएट होना चाहिए सक्सेसफुली। ठीक है, तो वर्चुअल नेटवर्क भी हमारा क्रिएट हो गया, देखोगे आप यहाँ पे, तो यू शुड हैव द 3 नेटवर्क अवेलेबल, ठीक है। 3 नेटवर्क है, वीनेट 3 जो है हमारा वो है सेंट्रल इंडिया में, ठीक है। तो वीनेट 3 में जाके पहले एक मशीन मैं क्रिएट कर रहा हूँ, क्लिक ऑन वर्चुअल मशीन ऑप्शन। सर ये इसमें क्रॉस वाले में भी हमें वर्चुअल नेटवर्क गेटवे तैयार करना पड़ेगा दोबारा? नहीं, पियरिंग कनेक्शन से ही हो जाएगा काम, अच्छा। ठीक है। मशीन का नेम मैंने दे दिया, दिस इज माई मशीन 3-VNet 3, ठीक है। ये मेरे को बनाना है कहाँ पे, सेंट्रल इंडिया में, ठीक है। तो यहां से मैंने इंडिया टाइप किया, तो इंडिया में सेंट्रल इंडिया, ठीक है। और जो सर्वर मैंने ले लिया सेंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम, पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन, ये स्टेप्स आपके सेम है बिल्कुल, ठीक है। एजर यूजर वेलकम @12345, सिक्योरिटी ग्रुप डिसेबल, नेक्स्ट, नेटवर्किंग, ठीक है। तो नेटवर्किंग में वीनेट 3 हमने सेलेक्ट कर लिया, आईपी मेरे को चाहिए पब्लिक, ठीक है, एंड नेक्स्ट। और कुछ भी हमें चेंज नहीं करना है, ठीक है, रिव्यू प्लस क्रिएट। तो ये मशीन 2 का जो पुटी सेशन था वो मैं यहाँ से क्लोज कर सकता हूँ। ये मशीन 1 है हमारा, ठीक है। यहां से हमें मशीन 3 को क्या करना है, पिंग करना है। तो डायग्राम में आपको बता देता हूं, अभी हम ऐसा अज्यूम करके चल रहे हैं कि यहाँ जो मेरा नेटवर्क चल रहा है ना, वो है 30.0/24, और मशीन का जो नेम है हेयर मशीन नंबर 3, और ये मेरा है 10.0 के साथ, ये सेंट्रल यूएस में है और ये मेरा है सेंट्रल इंडिया, ठीक है।
तो बाय डिफॉल्ट तो पिंग होंगे होंगे नहीं आपके, एक बार हम देख लेते हैं बस, ठीक है। वर्चुअल मशीन्स को आप रिफ्रेश करोगे तो एक नया मशीन आपको यहाँ मिलेगा। प्रोविजनिंग थोड़ा सा स्लो है तो पेशेंस से काम करना पड़ेगा, अब इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं ना। मशीन 3 आपका आ गया, तो स्टेटस इसका देख लो, क्रिएटिंग में है। मशीन 3 का जो आईपी है, ठीक है, इट्स द पब्लिक आईपी। तो पब्लिक आईपी को पहले पिंग करके देख लो आप मशीन 1 से, ठीक है। पिंग। सर AWS में प्रोविजन में इतना टाइम नहीं लगता, उसमें तो आई बिल्कुल, गेस। बहुत क्विकली होता है, गूगल उससे भी फास्ट है। ओके। तो एक बार पब्लिक आईपी इसका पिंग होने लगता है, दैट मीन्स कि मशीन अप हो गया, उसके बाद हम पियरिंग कनेक्शन अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मशीन 3 को ना लॉग इन करने की जरूरत नहीं है आपको, अगर मशीन 1 से वो रिप्लाई कर रहा है दैट मीन्स कि पियरिंग कनेक्शन आपका काम कर रहा है। प्राइवेट आईपी से पिंग होना चाहिए आपका, है ना। अभी हम पब्लिक से इसलिए टेस्ट कर रहे हैं कि मशीन का स्टेटस हमें पता चल जाए कि अप हुआ है कि नहीं, ठीक है। इट्स इन रनिंग स्टेटस नाउ, और पिंग भी आपका आ गया है, ठीक है। लेकिन मशीन 3 का अगर मैं प्राइवेट आईपी पिंग करता हूं फ्रॉम मशीन 1 तो होगा कि नहीं अभी? 30.4 है आईपी, हाँ जी। अभी नहीं होगा जी। सर अभी अभी नहीं नहीं होगा, होगा, पियरिंग नहीं ठीक की है। हमने अभी तक। 30.4, ठीक है। तो ये आईपी हमारा पिंग हमें करके दिखाना है, कब होगा? जब हम पियरिंग कनेक्शन स्टेब्लिश कर देंगे, ठीक है। तो किसी भी वीनेट पे जाके आपको क्या करना है, लेट सपोज आप वीनेट 3 पे गए, ठीक है। यहाँ पे जाके एक पियरिंग कनेक्शन आपको बनाना है, क्लिक ऑन पियरिंग। तो अभी देखो कोई भी पियरिंग कनेक्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ये वीनेट 1 पे भी मैं कर सकता हूँ ये काम, और वीनेट 3 पे भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कहाँ पे करना है, किसी भी साइड जाके आप कर सकते हैं। लेट सपोज यहाँ पे आपने लिखा वीनेट 3 टू वीनेट 1, एक कनेक्शन यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और रिमोट साइड जो नेटवर्क पियरिंग कनेक्शन जो बनेगा आपका वीनेट 1 टू वीनेट 3, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन आपका सेम है, लेकिन आपसे बोल रहा है वर्चुअल नेटवर्क कौन सा है, 1, ठीक है। और सिंपल क्या कर देना है आपको, क्लिक ऑन ऐड। तो ये देखो दो कनेक्शन बनाता है एक टाइम पे, वीनेट 3 टू 1 बना रहा है और एक आपका वीनेट 1 टू 3 बना रहा है, ठीक है। तो दोनों वीनेट पे जाके आप एक एक कनेक्शन आपको मिलेगा दोनों के लिए, वैलिडेटिंग एंड एक हमारा सक्सेसफुल हो गया, वीनेट 1 टू वीनेट 3। ऐसे ही हमारे पास दूसरा नोटिफिकेशन आएगा फॉर वीनेट 3 टू वीनेट 1, स्टेटस कनेक्टेड है। इसके बाद आप दोनों साइड जाके एक बार चेक कर लो, वीनेट 3 पे कनेक्शन कनेक्टेड दिख रहा है आपको, क्लिक ऑन वर्चुअल नेटवर्क 1 पे जाके एक बार चेक कर लो, पियरिंग कनेक्शंस में जाओ, और यहाँ पे एक नया कनेक्शन आपको दिख रहा है फॉर वीनेट 1 टू वीनेट 3, ये आपका पियर है वीनेट 3, ठीक है। क्या करना है, हाँ जी, सिंपल अपने इस मशीन से 30.4 आईपी को पिंग करो, वो आईपी पिंग होना चाहिए आपका, दैट मीन्स कनेक्शन आपका ठीक से चल रहा है, ठीक है।
ये आपका हो गया सिंपल सिनेरियो। एक अकाउंट के साथ आप आराम से कर सकते हैं, क्रॉस रिसोर्स ग्रुप कर सकते हैं, क्रॉस सब्सक्रिप्शन आप कर सकते हैं, क्रॉस रीजन आप कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं क्रॉस टेनेंट आप कैसे करते हो। यानी कि पियरिंग कनेक्शन जो बनाना है आपको, एक नया टोपोलॉजी में आपके सामने बना देता हूं। एजोर के दो अकाउंट आपके पास हैं, ठीक है। ये आपका अकाउंट 1 है और ये आपका अकाउंट 2 है, ठीक है। लेट सपोज ये आपका xyz@gmail.com अकाउंट आपने बनाया था और ये आपका था abc@gmail.com, ठीक है। यहाँ पे आपका एक वीनेट है और एक वीनेट आपका ये है, ठीक है। और यहाँ जो नेटवर्क आपने डिफाइन किया है 192.168.10.0/24, यहाँ पे लेट सपोज आपका नेटवर्क चल रहा है 192.168 एंड 40.0 लेट सपोज, ठीक है। तो इनको अगर आपको कनेक्शन स्टेब्लिश कराना है तो अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, पियरिंग कनेक्शन बनाना पड़ेगा। और क्रॉस टेनेंट पियरिंग जब आप करते हैं ना, क्रॉस अकाउंट पियरिंग जब आप करते हैं, तो रीजन कुछ भी हो सकता है। जैसे ये हो सकता है सेंट्रल यूएस हो और ये आपका हो सकता है क्या हो, सेंट्रल इंडिया, ठीक है। लेकिन क्रॉस कनेक्शन में ना एक एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन जो करना पड़ता है ना, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो हमारे पास वीनेट 1 अवेलेबल है और वीनेट 1 में हमारे पास एक मशीन भी चल रहा है, ठीक है। दोनों वीनेट आपके होने चाहिए, दोनों अकाउंट में एक एक मशीन दोनों में होना चाहिए। तो मशीन 1 हमारा ऑलरेडी रनिंग में है और जो नेटवर्क हमने डिफाइन किया है वीनेट 1 में वो आपका है 192.168.10.0/24, ठीक है। व्हाट आई एम डूइंग, मैं एक ब्राउजर और ओपन करके वहां पे मेरे पास जो AWS का दूसरा, सॉरी एजोर का जो दूसरा अकाउंट है वो लॉगिन कर लेता हूं। और अकाउंट लॉगिन करने के बाद एक वीनेट हम वहां पे बना लेते हैं और एक मशीन उसके अंदर हम प्रोविजन कर लेते हैं, ठीक है। एजोर पोर्टल लॉगिन करो पहले सबसे, ठीक है। एंड माई अकाउंट ID cisco.shyam@gmail.com एंड पासवर्ड। तो इस प्रैक्टिकल को करने के लिए ना आपके पास दो अकाउंट होने चाहिए, ठीक है। आप आराम से एक दूसरे का शेयर कर लेना। तो मेरा अकाउंट एक ये है जो अकाउंट 2 है मेरा cisco.shyam, और क्रोम में मैंने अपना दूसरा अकाउंट ऑलरेडी लॉग इन कर रखा है, ठीक है। सो व्हाट आई एम डूइंग, सबसे पहले एक वर्चुअल नेटवर्क में यहाँ पे बना रहा हूँ और उस नेटवर्क के अंदर एक मशीन हम लोग क्रिएट करके रख देते हैं, ठीक है। क्लिक ऑन ऐड बटन एंड एक रिसोर्स ग्रुप ना पहले से बना हुआ है यहाँ पे सेंट्रल यूएस में, ईस्ट यूएस में, ठीक है। तो अलग से मैं रिसोर्स ग्रुप नहीं बना रहा हूँ, सिंपल वीनेट का नाम आप दे दो, दिस इज वीनेट 4 लेट सपोज, नेक्स्ट। और रेंज बता दिया मैंने 192.168.40.0/24, ठीक है। सबनेट रिव्यू प्लस क्रिएट। अब इस वर्चुअल नेटवर्क को यूज करके सबसे पहले आपको एक मशीन क्रिएट करना है, ठीक है। वीनेट क्रिएट होने देते हैं एंड विल क्रिएट द मशीन। एंड उसके बाद क्या करना है, क्योंकि इसमें ना एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन आपको क्या करना पड़ता है वो मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि यहाँ पे आपका जो वीनेट चल रहा है ना,
और एक वीनेट आपका है यहाँ पे किस नाम से, वीनेट 4 के नाम से। तो यहाँ सबसे पहले ना क्रॉस कनेक्शन जो भी काम करते हैं ना हम एजोर में, उसके लिए आपको एक परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये चीज पक्का है हमारा जो वीनेट है वो किसी एक सब्सक्रिप्शन का पार्ट है, और जो सब्सक्रिप्शन हमारा यहाँ चल रहा है वो क्या है, पे एज यू गो। ठीक है, सेम यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वीनेट भी हमारा एक सब्सक्रिप्शन का पार्ट है, और यहाँ पे भी मेरा जो सब्सक्रिप्शन है ना वो क्या है, पे एज यू गो। यानी कि पियरिंग कनेक्शन बनाने का तरीका तो सेम है, आपको एडिशनली जो यहाँ पे करना है ना वो सब्सक्रिप्शन पे राइट्स आपको देने हैं। मतलब ये वाला अकाउंट अपने सब्सक्रिप्शन पे इस रिसोर्स को देखने के लिए इस अकाउंट को राइट्स देगा, और सेम आपका ये अकाउंट फिर अपने इस वीनेट को देखने के लिए, सब्सक्रिप्शन के अंदर वीनेट है, इस वाले आईडी को क्या देगा, राइट्स। तो राइट्स ना कई तरीके के हैं यहाँ पे, जैसे कि ऑनर के राइट्स आप दे सकते हैं, ठीक है, कंट्रीब्यूटर आप दे सकते हैं, या फिर एक है आपका आई थिंक रीडर का। ठीक है, तो ये मैं आगे चल के ना आपको एक कस्टम रोल राइट्स वगैरह राइट करना भी बताऊंगा। प्रैक्टिकल को समझने के लिए राइट्स हमें देना है, तो कंट्रीब्यूटर या ऑनर में से कोई सा भी एक राइट आप एक दूसरे के लिए दे सकते हैं। ठीक है, कैसे असाइन करते हैं, क्या करते हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं अब। ठीक है, सबसे पहले मैं अपने कौन से अकाउंट के पास हूं, मेरा जो ये अकाउंट है, ठीक है, यहां पे जाके क्या करना है आपको, सिंपल एक डुप्लीकेट टैब ओपन कर लो। मैं डुप्लीकेट टैब ओपन करने के बाद यू विल हैव टू सर्च सब्सक्रिप्शन। क्या सर्च करना है, यहां से सब्सक्रिप्शन करके सर्च करना है, और अपने सब्सक्रिप्शन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जो भी सब्सक्रिप्शन आपको मिला हुआ है, आईएएम में आपको जाना है, और आईएएम में जाने के बाद सबसे पहले आप चेक कर लेना पहले से कोई राइट्स आपने दे रखा है कि नहीं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, मैंने इस वाले आईडी पे, ये मेरा डिफॉल्ट अकाउंट है एडमिन अकाउंट, मैंने ऑलरेडी सिस्को डॉट श्याम आईडी को ऑनर के राइट्स दे रखे हैं। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, जो पहले से यहाँ पे अवेलेबल है उसको क्या करना पड़ेगा आपको, रिमूव। जो डिफॉल्ट पड़े हुए हैं उनको आप ऐसे ही रहने देना। आपको क्या करना पड़ेगा, जो एक ऐड कर रखा है आपने पहले बाय डिफॉल्ट, तो मैंने पहले प्रैक्टिकल कराया होगा, ऑलरेडी मैंने ऐड कर रखा है यहाँ पे, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है, सिंपल क्लिक ऑन ऐड, और आपको जाना है ऐड रोल असाइनमेंट पे। ठीक है, रोल असाइनमेंट पे जाने के बाद रोल सेलेक्ट करना है, या तो आप ऑनर, कंट्रीब्यूटर और रीडर, इन तीनों में से कोई सा भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेट सपोज मैंने यहां से सेलेक्ट किया कंट्रीब्यूटर का। ठीक है, ये आपको कोई चेंज करना नहीं है। आपको सबसे पहले अपना दूसरा जो अकाउंट है, तो मेरा जो दूसरा अकाउंट है ना वो है उसका आईडी cisco.shyam@gmail.com। ये अकाउंट पहले आपको सर्च करना है, तो ये एजोर का अगर वैलिड अकाउंट मिला तो वो आपको सर्च करके दे देगा। ठीक है, सर्च करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल क्लिक ऑन सेव बटन। अब ये पता है क्या करेगा, आपके सिस्को डॉट श्याम को ना एक ईमेल सेंड करेगा पहले अप्रूव करने का। इसने पता है बैकएंड में क्या किया, एक ईमेल सेंड किया आपके अकाउंट पे कि आप पहले इसको कंट्रीब्यूटर का राइट्स दे रहे हैं ना, तो आप इस चीज को वैलिडेट कर लो। तो आप जैसे ही अपना जीमेल लॉगिन करोगे ना, जैसे मैं जीमेल लॉगिन करके आपको दिखाता हूं, तो एक ईमेल मेरे को रिसीव होना चाहिए यहाँ पे। चलो ईमेल नहीं आया है ना, पहले हम दोनों साइड करते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ईमेल वैसे आता है जनरली, क्यों नहीं आया है, क्योंकि हो सकता है कि हमने कंट्रीब्यूटर का राइट्स दिए हैं इसलिए नहीं आया। ऑनर के में तो मैंने देखा है, एक बार कंट्रीब्यूटर का हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, पहले दोनों साइड कर लेते हैं, ये काम फिर बताता हूं मैं आपको। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 हमने क्या किया, जैसे कि ये मेरा मेल आईडी है यहाँ पे श्याम25295@gmail.com। ठीक है, इस वाले ईमेल आईडी के अकाउंट में लॉगिन करके मैंने
cisco.shyam@gmail.com। इस मेल आईडी को क्या दिया है, एक्सेस दिया है कि आप मेरे इस सब्सक्रिप्शन के कंट्रीब्यूटर हो। यानी कि कंट्रीब्यूटर का मतलब हो गया कि आप यहां पे जाके कौन कौन से रिसोर्सेस मैंने क्रिएट कर रखे हैं उनको आप देख सकते हैं। ठीक है, सेम यहां पे मेरा चल रहा है क्या, cisco.shyam दूसरे अकाउंट में। ठीक है, और यहां पे भी मैंने क्या किया, एक राइट मैंने दिया किसका, श्याम 25295@gmail.com, दोनों के लिए। ठीक है, तो पहले मेरे को यहां लॉग इन करना है, तो ये मैंने कर रखा है फायरफॉक्स में। ठीक है, क्या करना है आपको, एक डुप्लीकेट टैब ओपन कर लो आप यहां पे भी। ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन एक बार प्रैक्टिकल करोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। यहां जाके सर्च करो सिंपल, क्या, सब्सक्रिप्शन। क्या सर्च करना है आपको, सब्सक्रिप्शन। देखो नीचे ही आ रहा है आपका यहाँ पे। और सेम आप एक बार चेक कर लेना पहले से रोल आपका एडेड है कि नहीं। ठीक है, अपने सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो आप, और क्लिक करने के बाद गो इनसाइड IAM, एक्सेस कंट्रोल में आपको जाना है, रोल असाइनमेंट। तो यहाँ पे नो यूजर असाइनमेंट एग्जिस्ट, क्या करना है आपको, क्लिक ऑन ऐड। ओके, एक असाइनमेंट आप पहले से देख पा रहे हो यहाँ पे, ऑनर के राइट्स मैंने पहले से दे रखे थे। तो इसको क्या करना है आपको, पहले यहां से रिमूव। और रिमूव करने के बाद अगेन क्या करना है आपको, क्लिक ऑन ऐड असाइनमेंट। और जो चीज आपने लास्ट टाइम किया था ना, रोल आपको यहां से चूज करना है, क्या, कंट्रीब्यूटर का। और आईडी आपको सर्च करना है जिसको आप एक्सेस देना चाहते हैं। तो 25295@gmail.com, यूजर उसने सर्च करके दे दिया। सेलेक्ट योर यूजर आईडी एंड क्लिक ऑन सेव। अब देखो हमने राइट्स तो यहां पे दे दिया, लेकिन अभी आप यहां पे देखोगे ना, डिफॉल्ट डायरेक्टरी हमारा क्या है, मतलब हमारा यूजर आईडी ये है। ठीक है, और आप अगर यहां देखोगे ना, कभी कभी ना प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हम राइट्स देते हैं ना, तो राइट्स देने के बाद ना ये अपना ना डिफॉल्ट डायरेक्टरी देखो चेंज करके बैठा है। ये बता रहा है कि आप अगर देखो यहाँ पे जाते हैं ना, cisco.shyam, आपने अगर दूसरा आईडी यहाँ पे सेलेक्ट किया, अभी देखो अकाउंट मैंने कौन सा लॉगिन कर रखा है, श्याम25295@gmail.com, लेकिन मैं परमिशन कौन से अकाउंट के यूज कर रहा हूं, cisco.shyam, ये मेरा कौन सा अकाउंट है। हाँ जी, अगर आप देखोगे, ये चीज आपके समझ में आना चाहिए। सबसे पहले हम लोग पता है काम यहां पे कर रहे हैं, और परमिशन हमने किसके यूज कर रखे हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ पे वर्चुअल मशीन्स में जाता हूं ना, तो मेरे को कौन के वर्चुअल मशीन दिखने चाहिए, आपको बता रहा है प्लीज प्रोवाइड बिलो इंफॉर्मेशन व्हेन आस्किंग रिसोर्स आईडी, आपको ना एक्सेस डिनाइड है। यानी कि कंट्रीब्यूटर के रोल में आप वर्चुअल मशीन्स को लिस्ट नहीं कर सकते हैं। और अगर मैं वर्चुअल नेटवर्क को लिस्ट करता हूं, तो वर्चुअल नेटवर्क आप देख पा रहे हैं, देखो भाई एक दो लोग ना रेस्पॉन्स करोगे तभी ये टॉपिक क्लियर होगा आपको, है ना, क्योंकि मैंने आपको अभी रोल वाला टॉपिक नहीं पढ़ाया है। हम लोग लॉग इन करके कहां पे बैठे हैं, सबसे पहले ये बताओ मेरे को, श्याम श्याम वाले टू अकाउंट में फाइव सर। टू नाइन फाइव पे। ठीक है, यस और सर। ये नेटवर्क हमने कहां पे बनाया था, सेकंड सिस्को वाले। सिस्को में बनाया था, राइट, cisco.shyam। राइट सर। तो ये नेटवर्क में पता है क्यों देख पा रहा हूं, क्योंकि मैंने अपने राइट, सब्सक्रिप्शन यस में सर। ना cisco.shyam को ऑलरेडी कंट्रीब्यूटर के राइट्स दे रखे हैं। अगर मैं फिर से यहां से देखो, मैंने इस सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, और अपना रोल ना, अभी देखो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड कौन सा है, cisco श्याम जीमेल। दैट मींस कि लॉगिन मैंने अपने अकाउंट में किया है, लेकिन रिसोर्सेस कहां के मैनेज कर रहा हूं मैं, इस वाले अकाउंट के। मेरे को फिर से अपने पे आना है, तो क्या करना पड़ेगा,
अपना जो Discord. आईडी है वो मेरे को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब देखो मेरे को जो इंफॉर्मेशन दिखाएगा ना, मैं अगर वर्चुअल मशीन्स में जाता हूं तो मेरे को बोल रहा है यू आर वर्किंग नाउ इन डिफॉल्ट डायरेक्टरी। ठीक है, Right. सेम चीज मैं फायरफॉक्स में करता हूं। लेट सपोज अभी मैं देखो कहां पे वर्किंग हूँ, डिफॉल्ट डायरेक्टरी में। ठीक है, और श्याम, यस सर। और अगर मैंने यहाँ सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे जाके यहां से मैंने सेलेक्ट कर लिया, लेट सपोज यहां सर्च करो आप, जो राइट्स आपने दिए थे श्याम 25295, ये आ गया डिफॉल्ट डायरेक्टरी में। अभी क्या बनाना चाहता हूँ, दूसरे अकाउंट को। मेरी बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरी क्या है, सिस्को डॉट श्याम, Yes, लेकिन sir. अकाउंट किसका एक्सेस करने वाला हूं मैं, श्याम Shyam. 25295। ठीक है, क्लिक करो इस पे। आपने जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया ना, अभी आपको बोल रहा है कि आप वर्चुअल नेटवर्क टेस्ट आरजी वाज नॉट फाउंड। हमें क्या करना पड़ेगा, आप वर्चुअल नेटवर्क में जाओ। यार इधर हमने राइट्स दिए कि नहीं दिए हैं हमने। तो ये तीनों नेटवर्क जो दिखा रहा है ना, वो कौन से दिखा रहा है आपको, ये कहाँ पे बने हैं हमारे, दूसरे वाले के, दूसरे श्याम वाले के। 25 वाले में बने हैं ये। यानी कि 3 नेटवर्क जो मैंने बना रखे हैं ना, वो मेरे वो यहाँ पे फर्स्ट हैं, वाले सब्सक्रिप्शन में, यहाँ यस पे सर। हैं वो, वीनेट 1, वीनेट 2, वीनेट 3 और वीनेट 4 जो बनाया ना मेरा, वो यहाँ पे है। मैं एक दूसरे के रिसोर्सेज को दूसरे अकाउंट से क्यों देख पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने दोनों उसको को राइट्स दे आपस रखा में है, कंट्रीब्यूटर के राइट्स दे रखे हैं। ठीक यस है, सर। अब इस प्रैक्टिकल को आगे करने से पहले ना, दोनों अकाउंट में अपना डिफॉल्ट डायरेक्टरी चेंज कर लेना। डिफॉल्ट वही होना चाहिए जिससे आप लॉग इन करके बैठे हैं। तो मेरा डिफॉल्ट कौन सा है, सिस्को डॉट श्याम, यहाँ पे भी मैंने वही कर दिया। ठीक है, Right. ये थोड़ा सा टफ है प्रैक्टिकल, लेकिन समझ में आ जाएगा। हम रोल वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना, वहां पे आराम से क्लियर हो जाएगा आपको। अब प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले आप अपने वर्चुअल नेटवर्क पे जाना, दोनों साइड। ठीक है, वर्चुअल नेटवर्क पे क्लिक किया मैंने, जो मैंने सिस्को डॉट श्याम में बना रखा है, वीनेट 4। और यहाँ पे हमने एक मशीन भी बना रखा है, अगर आप वर्चुअल मशीन्स में जाके देखोगे, आईपी उसका है, मशीन हमने नहीं बनाया क्या यहाँ पे, चलो एक मशीन बना देते हैं जल्दी नहीं से बनाया पहले। सर। ठीक है, पे एज यू गो में, और अंडर टेस्ट आरजी मशीन का नाम मैंने दे दिया, दिस इज मशीन नंबर 4, और ये पार्ट है किसका, वीनेट 4 का। ठीक है, मशीन वर्चुअल नेटवर्क कहाँ पे है हमारा, ईस्ट यूएस में। ठीक है, तो मैंने ईस्ट यूएस सेलेक्ट किया, ऑपरेटिंग सिस्टम सेंटोस ले लिया, एंड पासवर्ड एज्योर यूजर वेलकम @12345, और ये भी मैंने ले लिया वेलकम @12345। ठीक है, और इसको AWS क्लाउड में जब हम पियरिंग करते हैं ना क्रॉस अकाउंट, तो वहां पे हमें इनकी जरूरत नहीं होती परमिशंस वगैरह की, यस सर। डायरेक्टली काम कर जाता है वहां पे। ठीक है, तो सिक्योरिटी ग्रुप हमें चाहिए नहीं, सिंपल नेक्स्ट। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ये, तो कर लेना, लेकिन काम का बहुत है, इन चीजों की आपको प्रोडक्शन में भी बहुत जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्लिक ऑन क्रिएट। अब दोनों तरफ परमिशंस आपने दे दिए एक दूसरे के लिए, एक एक वीनेट आपके पास अवेलेबल है और एक एक मशीन आपके पास अवेलेबल है। सिंपल आपको क्या करना है, पियरिंग कनेक्शन, और वो काम ना आप दोनों तरफ किसी भी तरफ जाके आप कर सकते हैं। लेट सपोज मैं जो कनेक्शन अपना इनिशिएट कर रहा हूं ना वीनेट पियरिंग का, वो कहां से कर रहा हूं, सिस्को डॉट श्याम से। यानी कि डायग्राम पे अगर हम चलते हैं अपने पे, यहां से मैं कनेक्शन बना रहा हूं। ठीक है, इस वाले अकाउंट से क्या करना है, सबसे पहले तो अपना रोल देख लेना, आप डिफॉल्ट डायरेक्टरी में काम कर रहे हो, दैट मीन्स वो ठीक है आपका। ठीक है, क्या करना है, अपने वर्चुअल नेटवर्क पे जाओ, और यहाँ पे जाने के बाद क्लिक ऑन पियरिंग। क्या करना है आपको, ऐड कनेक्शन। ठीक है, आपको यहाँ पे नेम देना है
अकाउंट 2 टू अकाउंट 1, यानी कि हम ऐसा मान के चल रहे हैं ये मेरा अकाउंट क्या है 1 और ये अकाउंट क्या है मेरा 2। ठीक है बॉस। तो अकाउंट 2 टू अकाउंट 1, यानी कि प्रेजेंट मेरा अकाउंट 2 है, कनेक्शन में कहां बना रहा हूं अकाउंट 1 के साथ, और डेस्टिनेशन में जाके जो अकाउंट बने वो क्या होगा अकाउंट 1 टू अकाउंट 2। ठीक है। अब देखो यहां पे ना, अब आपका ना ये जो बता रहा है ना, ये बोल रहा है कि आपके जो अकाउंट में वीनेट 4 तो मैं देख पा रहा हूं, वीनेट 4 आपका खुद का लोकल वीनेट है, लेकिन कनेक्शन किसके साथ बनाना है आपको, जो वीनेट आपका 1 है। 1 है और ये रखा हुआ है श्याम 25295 में। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, फिर मेरे को बताना पड़ेगा कि मैं आपको रिसोर्स आईडी बता रहा हूं, और अगर आप बिना परमिशन के इस ऑप्शन को चूज करते ना, तो सिस्को डॉट श्याम मेरे अकाउंट में रखे हुए वीनेट की आईडी रीड नहीं कर सकता। कब तक नहीं कर सकता, जब तक कि मैं उसको अपने वीनेट को देखने का परमिशन ना दे दूं। अब आपको रिसोर्स आईडी कहां से निकालना है, किसका रिसोर्स आईडी निकालना है आपको, वीनेट 1 का। 1 वाले का सर। वीनेट 4 तो आपके अकाउंट में है, यस रिसोर्स सर। आईडी आपको निकालना है वीनेट 1 का। क्या करोगे आप, जहां सब्सक्रिप्शन से में आप जाएंगे। यहां लॉगिन कर रखा है अपने वीनेट पे क्लिक करो। ठीक है। वीनेट पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है कहां पे, क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद ये बता रहा है आपका रिसोर्स आईडी, क्या करना है आपको यहां से कॉपी कॉपी करना है, और जहां कनेक्शन आप बना रहे हैं यहां पे आके पेस्ट। कॉपी पेस्ट। अब देखो जैसे ही आपने कॉपी पेस्ट किया ना, अब आपसे बोल रहा है कि डायरेक्टरी बताओ कहां पे रखा हुआ है ये। तो डायरेक्टरी क्या सर्च करोगे आप, सिस्को डॉट क्या? श्याम में तो आप बैठे हो ऑलरेडी, डायरेक्टरी क्या होगा आपका श्याम 25295। 295। ठीक है। और इसको क्या करना है एक बार आपको ऑथेंटिकेट। अगर ये सक्सेसफुली आपका ऑथेंटिकेट हुआ तो ये पॉपअप आपका क्लोज हो जाएगा अपने आप से, अदरवाइज आपको परमिशन का एरर वो दे देगा। ये काम आपको करना है। तो ये 2 कनेक्शन बनाएगा, अकाउंट 2 टू 1 बनाएगा, फिर एक 1 टू 2। 2। सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। देखो इसने क्या किया है, ओनली एक अकाउंट बनाया है। ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, सेम काम दूसरे वाले अकाउंट में भी करना पड़ेगा हाँ सर? दूसरे अकाउंट में भी करना पड़ेगा, क्रॉस के लिए बस। ठीक है। क्या करना है आपको, क्लिक ऑन ऐड, और ये करने के बाद नेम क्या सर लेना है आपको यहाँ, पियरिंग वो बाय डिफॉल्ट नहीं करेगा क्या सेकंड अकाउंट में? सेकंड अकाउंट में पता है वो कब करता है, जैसे आप वीनेट पे जाते हैं ना और यहाँ पियरिंग में रिफ्रेश करो आप, अगर आपने कंट्रीब्यूटर का रोल दिया है ना तो वो कनेक्शन नहीं बनाता यहाँ पे, और ओके। ऑनर के रोल से आप प्रैक्टिस करोगे ना तो वो यहाँ पे भी बना देगा। ठीक है। क्योंकि हम लोग ज्यादातर ऑनर के राइट्स इसलिए नहीं देते, ऑनर का मतलब हो गया फुल परमिशन आपने दे दिया, आप यहां से बैठ के दूसरे अकाउंट की रिसोर्सेज को डिलीट भी कर पाओगे, तो वो रिस्क है एक तरीके से, आप एडमिन के राइट्स ना दो। कंट्रीब्यूटर में है कि आप नए रिसोर्सेज क्रिएट नहीं कर पाओगे, आप देख सकते हो जाके। ओके। ठीक है। तो यहाँ पे इसने देखो क्या किया, अगर आप अपने वीनेट पे जाके देखोगे ना तो कोई नया कनेक्शन नहीं बनाया, और यहाँ पे जो स्टेटस आपको दिखा रहा है ना वो बता रहा है क्या, इनिशिएटेड एटलीस्ट वन पियरिंग इज एन इनिशिएट स्टेटेड, नेविगेट टू द पीयर वर्चुअल नेटवर्क टू कंप्लीट द इनिशिएशन। आप यहाँ पे जाओ पहले। अब यहाँ पे आपके पास एक्सेस नहीं है, अगर ये वाला राइट्स आपका क्या होता, ऑनर का होता। ऑनर का होता, तो ये सिंगल गो में ही आपके उधर भी बना देता और इधर भी बना देता, लेकिन रोल आपके पास किसका है अभी, कंट्रीब्यूटर का। कंट्रीब्यूटर का है। तो आप लोग प्रैक्टिस करो ना, ऑनर के साथ करना, ऑनर के साथ एक बार में ही ये काम हो जाता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, सिस्को डॉट श्याम के साइड हमने कर दिया, सेम चीज हम कर रहे हैं कहाँ पे जाके, अब श्याम वाले अकाउंट में जाके ना। अकाउंट 1। यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे जाके क्या करना पड़ेगा आपको, अकाउंट
2 1 2 अकाउंट 2 ना सर? अकाउंट 2 इट्स 1 यार। और यहाँ पे दे देते हैं अकाउंट 2 2 अकाउंट 1। ठीक है, आई नो माई रिसोर्स आईडी। सेकंड अकाउंट में जाके आपको क्या करना है? आईडी उसका रिसोर्स आईडी कॉपी करना है सर। रिसोर्स आईडी, यू विल गो इनसाइड द प्रॉपर्टीज और वीनेट 4 का ये आईडी यहाँ से कॉपी करो। मैं आपको ना अभी यहाँ पे करके भी दिखा दूंगा ऑनर वाले से, है ना। और डायरेक्टरी आपको जो यहाँ से सर्च करना है कौन सा होगा? सिस्को डॉट श्याम। श्याम। ठीक है, ऑथेंटिकेट कर Authenticate। लेना एक बार। सर ऑथेंटिकेट होने के बाद क्लिक ऑन ऐड। हेलो हाँ जी, सर मैं हेलो हाँ जी, हाँ जी, बोलो। सर अभी मुझे फेसबुक पे एक रिक्वेस्ट आई थी कृष्णा जीवन नाम, कृष्णा सर की आईडी के नाम मीन्स उन्होंने सेम नाम यूज किया है जो भी हो, हाँ हाँ, एंड ही इज आस्किंग फॉर मनी एंड कह रहा है कि मैं कल वापस कर दूंगा, बट अभी मैंने क्रॉस चेक किया तो ये कोई अलग पर्सन है जो तो देखो आपका जैसे ही कनेक्शन आपने वीनेट 1 के साइड भी बनाया ना, तो ये कनेक्टेड हो गया आपका। सेम स्टेटस आप एक बार चेक कर लो कहाँ पे जाके, सिस्को डॉट श्याम में। ठीक है, तो ये भी क्या बता रहा है आपको? इट्स नाउ कनेक्टेड। अब आपने जो मशीन यहाँ पे बनाया था वो प्राइवेट आईपी से पिंग होना चाहिए फ्रॉम मशीन 1 जो कि आपके अकाउंट 1 में है। ठीक है, तो इसका प्राइवेट आईपी एक बार देख लो। दिस इज प्राइवेट आईपी 40.4। ठीक है, तो यहां से अगर मैं पिंग करता हूं, पिंग 192.168.40.4, ये आपका पिंग होना चाहिए। ठीक है, तो हमने दोनों ही प्रैक्टिकल्स कर लिए हैं, सिंगल जोन आपका और सिंगल रीजन, लोकल वीनेट पियरिंग, ग्लोबल, सब कुछ हो गया। टॉपिक बड़ा था लेकिन प्रैक्टिकल करके देखोगे तो आप आराम से हो जाएगा। ठीक है।